लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस बुक के बारे में। कई बार हम किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि हमें इसे परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। ये सोच हमें जकड़ लेती है और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते। इसे ही इनर्शिया कहा जाता है, यानी जड़ता या ठहराव। इसका सबसे आसान इलाज ये है कि अपने स्टैंडर्ड्स को कुछ कम कर दिया जाए। सोचिए, जब आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कि पेंटिंग या गिटार बजाना, तो अगर आप ये सोचेंगे कि पहली बार में ही आपको किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट जैसा बनना है, तो आप शायद कभी शुरू ही ना कर पाएं। आपको लगेगा कि आप अच्छे नहीं हैं और आप ये सोचकर खुद को रोक लेंगे कि जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं, तब तक इसे करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर आप अपने स्टैंडर्ड्स कम कर दें और बस एक छोटा सा डूडल बना लें या एक सिंपल धुन बजाने की कोशिश करें, तो आप शुरुआत कर लेंगे। एक बार शुरुआत हो जाए तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। इसी तरह जब हम किसी बड़े टास्क के बारे में सोचते हैं तो वह इतना भारी लगने लगता है कि हम उस पर काम ही नहीं कर पाते। मान लीजिए आपको एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और आप ये सोच रहे हैं कि इसे बहुत ही परफेक्ट होना चाहिए। ये सोचते ही आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है और आप टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगेंगे। लेकिन अगर आप यह सोचें कि बस पहला पैराग्राफ ही लिखना है, चाहे वह कैसा भी हो, तो आप काम शुरू कर पाएंगे। हमारा दिमाग फिनिश लाइन देखने में ज़्यादा दिलचस्पी लेता है, लेकिन जब वह यह देखता है कि वह बहुत दूर है तो वह डर जाता है। इसे दूर करने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने पहले कदम को आसान बना लें। अगर आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो आप ये मत सोचिए कि आपको रोज़ 1 घंटे की वर्कआउट करनी होगी। बस ये सोचिए कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करनी है। जब आप स्ट्रेचिंग कर लेंगे तो शायद आपको खुद ही लगे कि कुछ और कर लिया जाए। पूर्णतावाद कई बार प्रगति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमें हर चीज़ में परफेक्ट होना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्शन कभी भी एक झटके में नहीं आता। वह धीरे धीरे बार बार कोशिश करने से आता है। पहली ड्राफ्ट हमेशा खराब होती है, पहली कोशिश हमेशा औसत होती है और पहला कदम हमेशा अस्थिर होता है। लेकिन अगर आप इसे स्वीकार कर लें और खुद को यह अनुमति दें कि आप शुरुआत में औसत काम कर सकते हैं, तो आप इनर्शिया को हरा सकते हैं। सोचिए, जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो क्या वह पहली बार में ही बिना गिरे दौड़ने लगता है? नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है और धीरे धीरे चलना सीखता है। अगर वह यह सोच ले कि जब तक वह बिना गिरे नहीं चल सकता तब तक वह कोशिश ही नहीं करेगा, तो वह कभी चल ही नहीं पाएगा। हमें भी यही माइंडसेट अपनाने की ज़रूरत है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम कम स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो हमारा काम बेकार होगा, लेकिन यह सही नहीं है। शुरुआत करना किसी भी टास्क का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है और अगर आप उस हिस्से को आसान बना लें तो आगे का सफ़र खुद ही आसान हो जाता है। जब आप लिखना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे एडिट कर सकते हैं। जब आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो धीरे धीरे अपनी स्टैमिना बढ़ा सकते हैं। जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो धीरे धीरे उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आप बस यह सोचते रहेंगे कि शुरुआत ही परफेक्ट होनी चाहिए, तो आप शायद कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगली बार जब भी आपको लगे कि आप किसी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस कर रहे हैं, तो बस अपने स्टैंडर्ड्स कुछ कम कर दीजिए। अपने टारगेट को छोटा बना दीजिए, काम को छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए और सबसे ज़रूरी बात, खुद को परफेक्ट होने का बोझ मत दीजिए। आपको केवल शुरुआत करनी है, चाहे वह शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। एक बार आप गति में आ गए तो इनर्शिया खुद ही खत्म हो जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी काम को करने के लिए पहले मोटिवेशन चाहिए। जब हमें मोटिवेटेड फील होगा तभी हम वह काम शुरू करेंगे, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में मोटिवेशन का जन्म एक्शन से होता है। यानी अगर आप बिना मोटिवेशन के भी बस पहला कदम उठा लें तो धीरे धीरे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलने लगेगा। जब आप किसी चीज़ को करने लगते हैं तो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर आपका दिमाग खुद ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने लगता है। मान लीजिए आपको एक लंबी बुक पढ़नी है, लेकिन आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा। आप सोच रहे हैं कि जब मुझे पढ़ने का मूड आएगा तब मैं इसे पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पेज पढ़ने का एक्शन ले लें तो आपका दिमाग धीरे धीरे उस प्रोसेस में घुसने लगेगा और आपको खुद ही लगेगा कि कुछ और पढ़ लिया जाए। यही चीज़ किसी भी काम पर लागू होती है, चाहे वह एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो, काम हो या कोई नया स्किल सीखना हो। अगर आप शुरुआत कर लेंगे तो मोटिवेशन अपने आप आ जाएगा।
मोटिवेशन की समस्या यह है कि यह एक अस्थायी टेम्पोरेरी चीज होती है। आप किसी मोटिवेशनल वीडियो या स्पीच से मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वह मोटिवेशन ज्यादा देर तक नहीं टिकता। इसलिए अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे तो आप कुछ ही दिनों में फिर से सुस्त महसूस करने लगेंगे। लेकिन अगर आप एक्शन लेने की आदत बना लें तो आप बिना मोटिवेशन के भी अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्कआउट। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले उन्हें एक्सरसाइज करने का मूड आए, फिर वे जिम जाएंगे। लेकिन अगर वे सिर्फ 5 मिनट की स्ट्रेचिंग से शुरुआत कर लें तो उनका शरीर और दिमाग धीरे धीरे उसमें लग जाएगा और फिर उनका मन करेगा कि कुछ और एक्सरसाइज कर ली जाए। यही प्रिंसिपल हर चीज पर लागू होता है। जब आप किसी भी काम को करने लगते हैं तो आपकी एनर्जी उस ओर शिफ्ट होने लगती है और मोटिवेशन अपने आप पैदा होने लगता है। सोचिए कि आपने कभी पहले किसी काम को करने में बहुत आलस महसूस किया होगा, लेकिन जब किसी कारणवश आपने उसे शुरू कर दिया तो आपको मजा आने लगा। इसका कारण यही है कि एक्शन लेने के बाद आपका दिमाग उसी दिशा में काम करने के लिए ट्यून हो जाता है। कई बार हमें किसी काम की शुरुआत में बहुत बोर्डम महसूस होती है, लेकिन अगर हम इसे जारी रखते हैं तो वह चीज़ धीरे धीरे इंटरेस्टिंग लगने लगती है। यह साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि जब हम किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारा माइंड उसे कंप्लीट करने की दिशा में काम करने लगता है। इसका एक और बड़ा फायदा यह होता है कि जब आप एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर की संदेह, सेल्फ डाउट और अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। जब आप सिर्फ सोचते रहते हैं कि कोई काम मुश्किल है तो वह आपको और भी कठिन लगता है, लेकिन जब आप उसे करना शुरू कर देते हैं तो आपको महसूस होता है कि वह उतना मुश्किल नहीं था जितना आपने सोचा था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्शन लेना आपकी सेल्फ इमेज को भी बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि आप आलसी, लेजी इंसान हैं तो आप वैसे ही बिहेव करेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 5 मिनट का एक्शन ले लें तो आप अपने बारे में नई स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बिना मोटिवेशन के भी काम कर सकता है। ये सोचते ही आप और ज्यादा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मोटिवेशन के लिए एक्शन जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए इसे साइकिल की तरह देख सकते हैं। जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपको छोटा सा रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट आपकी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और फिर आपको और ज्यादा करने की प्रेरणा मिलती है। धीरे धीरे यह मोटिवेशन बढ़ता जाता है और आप अपनी लाइफ में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इसे और आसान भाषा में कहें तो अगर आप किसी काम को करने का मन नहीं होने के बावजूद उसे शुरू कर देंगे तो कुछ ही देर में आपको खुद ही उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और जब आप बार बार ऐसा करने लगेंगे तो आपको मोटिवेशन का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक्शन लेंगे और एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होगा। अक्सर हम जब भी रिस्क का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में डर पैदा होता है। हमें लगता है कि अगर हमने कोई बड़ा कदम उठाया और वह गलत साबित हुआ तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। यही सोच हमें कई नए अवसरों से दूर रखती है। लेकिन असल में रिस्क सिर्फ खतरा नहीं है, बल्कि ग्रोथ का एक जरिया भी हो सकता है। जब हम रिस्क को एक डराने वाली चीज की तरह देखने की बजाय उसे सीखने और आगे बढ़ने के मौके के रूप में देखते हैं तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। सोचिए, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो उसे गिरने का रिस्क होता है। अगर वह सिर्फ इस डर से कभी कोशिश ही ना करे कि वह गिर सकता है तो वह कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन जब वह यह रिस्क लेता है, गिरता है, उठता है और फिर से कोशिश करता है तो एक दिन वह बिना गिरे आराम से साइकिल चला सकता है। यही प्रिंसिपल हमारी पूरी लाइफ में लागू होता है। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन कंफर्ट जोन में रहने से हमें अपने जीवन को सीमित करना पड़ता है। जोन में रहने का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आप कभी ग्रो नहीं कर पाते। जब आप कोई नया स्किल सीखते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं या कोई नया चैलेंज लेते हैं तो उसमें रिस्क तो होता है, लेकिन उसी के साथ सीखने और आगे बढ़ने के भी बहुत बड़े मौके होते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी बड़ा कदम उठा लें। इसका मतलब ये है कि आप कैलकुलेटेड रिस्क लें, यानी आप पहले सिचुएशन को एनालाइज करें, उसके फायदे और नुकसान को समझें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। जब आप इस तरह से रिस्क लेते हैं तो आपके फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं और सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं।